लेकिन पहले हम समझेंगे थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। सी हमें पढ़ना है फोटो रेस्पिरेशन, उसके बारे में पहले में याद रखना है कि नॉर्मल जो कैलन साइकिल होता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं C3 साइकिल, वहाँ पे जो मेन एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं RUBP, रुबिस्को एंजाइम। वो करता है काम, वो रुबिलोस बिस फॉस्फेट या रुबिलोस 1,5 बिस फॉस्फेट को करता है, कार्बोक्सिलेशन करवाता है वो, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। इंशाल्लाह हम करेंगे 2 दिन में ख़त्म, आज और कल ख़त्म हो जाएगा चैप्टर सारा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्टिव पाथवे, कि जो RUBP होता है 5 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, वो होता है ट्रांसफॉर्म इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन का PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये हम जानते हैं, इसको बोलते हैं शुगर फॉर्मेशन। ऐसे हो जाती है बाद में, वो हमने देखा था इन द कैल्विन साइकिल। फिर रोबिस्को क्या होता है, वो एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रोबिलोस बिसफॉस्फेट, को जो कार्बोक्सिलेज कर देता है और ऑक्सीजनेस भी कर देता है। तो कार्बोक्सिलेज मतलब ये करता है ऐड कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजनेस मतलब ये करता है ऐड ऑक्सीजन को। तो इट कैन वर्क ऑन बोथ कार्बन डाइऑक्साइड विद बोथ एंड विद ऑक्सीजन। तो ये मसला होता है। रुबिस्को जो है ना, वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम कौन होगा? रुबिस्को, क्योंकि आखिरकार जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स है, उनमें एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यूज इट फॉर कार्बन फिक्सेशन इन द C3 साइकिल फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन। प्लांट्स नीड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इट बिकॉज रुबिस्को जो होता है, ये बात याद रखनी है, इट वर्क्स रिलेटिवली स्लो करता है काम। ये रिलेटिवली आहिस्ता काम कर देता है। और फोटोसिंथेसिस इज ऑकरिंग मैसिवली अक्रॉस अर्थ। सारी जो एनर्जी मिल जाती है सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जो ना मतलब खाते हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इन शॉर्ट जो पढ़ा है हमने, तो वो कैसे हो जाता है सब कुछ? बिकॉज इस एंजाइम को वर्क करना पड़ता है रोबिस्को को, और ये ऊपर से आहिस्ता काम करता है, इसको बहुत होना चाहिए तब जाके काम करता है। इसलिए एनॉर्मस क्वांटिटीज अल्लाह ताला ने रखी है दुनिया के अंदर। द बिगेस्ट कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है वो ये है कि रुबिस्को लव्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात सही नहीं है। रुबिस्को इज समवट कंफ्यूज्ड एंजाइम होता है ये, एवोल्यूशनरी, जैसे ये इवॉल्व हो गया है। इट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड। इसकी जो एक्टिव साइट होती है ना, एंजाइम होती है ना एक्टिव साइट, जहाँ पे बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट, वहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों बाइंड हो सकते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलेज भी करता है और ऑक्सीजनेस भी करता है, इसको CO नाम पड़ जाता है एंड पे इसीलिए। तो मसला है कि देन व्हाई डज नॉर्मल फोटोसिंथेसिस यूजुअली वर्क? ठीक है, बिकॉज अंडर प्रॉपर कंडीशंस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सफिशिएंटली अच्छी खासी होती है ना? तो रुबिस्को मोस्टली बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो नहीं करता है बाइंड ऑक्सीजन, क्योंकि अगर वो करते हैं ऑक्सीजन के साथ ना बाइंड, अगर फॉर एग्जांपल जो रुबिस्को एंजाइम है उसने कर दिया बाइंड विद क्या, ऑक्सीजन, तो उससे क्या हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन। उससे क्या हो जाती है, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो हमने लागू पढ़ा है। तो नॉर्मल कैलोरी साइकिल में अच्छी खासी हमें मिलती है कार्बन कंसंट्रेशन, डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। लेकिन मसला होता है हॉट कंडीशंस में, हॉट ड्राई कंडीशंस में। वहाँ पे ये होता है कि हॉट क्लाइमेट से प्लांट अपना स्टोमेटा बंद कर देते हैं वाटर लॉस के, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो जाए। ट्रांसपिरेशन मानिए आप इवेपोरेशन हो जाती है वाटर की, जो निकल जाता है। अब आप ध्यान से बात सुनिए, स्टोमेटा जो होता है ना, अगर वो बंद हो जाएगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में घुस जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। और अंदर से जो निकलता है ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो बढ़ जाएगा। तो CO2 कम होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है इन केस ऑफ व्हाट, गर्म कंडीशन, बिकॉज ऑफ स्टोमेटा क्लोजर। तो उसकी वजह से मसला होता है कि रूबिस को स्टार्ट करता है बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, मोर फ्रीक्वेंटली ऐसा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स विद रूबिस्को। ये बेसिक पॉइंट है। तो डिजास्टर्स रिएक्शन ये हो जाती है कि जो RUBP है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, वो बनाते हैं ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन का फॉस्फोगलिसरेट एसिड। लेकिन अब यहाँ पे गलत उल्टा हो रहा है कि RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं। उसकी वजह से ये हो रहा है कि एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। ऐसा बन जाता है, यहाँ वो 3 कार्बन का सीधे ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बन जाता है। अगर रूबिस्को ने कर दिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वहां पे एक फॉस्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक कार्बन का, और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होता है? वो होता है प्रॉब्लमेटिक अनलेस 2 कार्बन कंपाउंड।
प्रॉब्लमेटिक यूजलेस टू कार्बन कंपाउंड, ये करवाता है प्रॉब्लम। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो बन जाता है जब आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है क्या, एक और बन जाता है उसकी वजह से क्या, एक फॉस्फो ग्लाइकोलेट। ये कहता है क्या, प्रॉब्लमेटिक होता है ये। फॉस्फोग्लिसरस क्या होता है, यूजफुल, लेकिन ये कहता है प्रॉब्लम। वो हम देखते हैं कैसे, ठीक है ना। ये पीछे कितना होता है 3 कार्बन का, पीछे होता है 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। 3 + 2 कितना होता है 5। आरबीपी क्या होता है 5 कार्बन आया ना, 5 = 3 + 2 यहाँ पे हो जाता है इस एतबार से। तो रखना याद कि एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, लेट रखे आप याद। अब इसको हम क्यों बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये होती है तब जब लाइट आ जाती है, व्हेन लाइट इज देयर, ऑकर्स इन लाइट, फोटो है ना, फोटो मतलब फोटोन, लाइट कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा कर देता है, ये ऑक्सीजन ही लेता है, दो मुझे ऑक्सीजन, मुझे रेस्पिरेशन करिए ना कि फोटोसिंथेसिस, और मैं रिलीज कर दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को, उल्टा कर दूंगा मैं सब कुछ। तो समवट इट सीम्स लाइक इट्स रेस्पायरिंग। इसको लेकिन ये बात याद रखनी है, इसको बस नाम दिया जाता है फोटो रेस्पिरेशन, इट्स नॉट ट्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। इट्स जस्ट वेस्टफुल साइड पाथवे, यहाँ पे ऑक्सीजन लेता है, खाना वाना नहीं बनाता है, एटीपी नहीं बनाता है, बस ये वेस्टफुल पाथवे, वेस्टफुल साइड पाथवे होती है। इसको इसको ट्रू रेस्पिरेशन ये नहीं होती है, लेकिन पता होती है कि हाँ ये कंज्यूम ही करता है ऑक्सीजन को और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, व्हाट इज फोटो, व्हाई इज फोटो रेस्पिरेशन हार्मफुल, क्यों। जाहिर सी बात है यहाँ पे शुगर फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। नॉर्मल कैलोरी साइकिल में जो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को, वैसा हो जाता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन अगर हो जाती है तो उस मौके पे कोई शुगर फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। अगर शुगर फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमें कुछ फायदा देता है, वो कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। एटीपी को बनता नहीं है बल्कि इस्तेमाल ही हो जाता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग यूजफुल एनर्जी जो मिलती है ना फोटोसिंथेसिस की एनर्जी होती है रिलीज, यहाँ पे एटीपी वेस्ट हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, बन नहीं रहा होता है नया, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा होता है ना कि ऑक्सीजन। प्लांट हैड वर्कड हार्ड टू फिक्स कार्बन, ठीक है, प्लांट ने बहुत वर्क हार्ड किया था टू फिक्स कार्बन। नाउ कार्बन इज लॉस्ट अगेन एज कार्बन डाइऑक्साइड, ये वापस होता है लॉस, तो वेरी इनएफिशिएंट यहाँ पे हो जाता है, उल्टा सब हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी एटीपी एनएडीपीएच नहीं बन जाता है, न एटीपी बन जाता है न एनएडीपीएच बन जाता है। तो एनर्जेटिकली फोटो रेस्पिरेशन बहुत बकवास बात होता है, जहाँ पे बिल्कुल प्लांट खत्म हो जाता है, और सीफी प्लांट्स इसलिए रेजिस्ट नहीं कर पाते हाई टेम्परेचर में, क्योंकि वहाँ पे होती है फोटो रेस्पिरेशन। मगर सीफो प्लांट्स में क्रेन्स एनाटॉमी की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर देते हैं, वो स्टोमा हटाकर पार्शियली क्लोज भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो बंद कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो बाहर ना निकल जाए, वो रिलीज रिलीज ना हो जाए। स्टोमेटा खुला करने से गर्मी होती है ना बहुत, सॉरी मतलब बंद करने से, देखिए गर्मी बहुत है, ठीक है। अगर पता है प्लांट को, अगर मैंने स्टोमेटा खोल दिया सब पानी बाहर निकल जाएगा, कल स्टोमेटा को बंद करते थे। लेकिन स्टोमेटा बंद करने से मसला क्या होता है, एंट्री होती है ना एक ही, वाटर के निकलने की एंट्री भी वही होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के घुसने की एंट्री होती है, तो इसलिए वो बंद कर देते। अब क्रेन्स एनाटॉमी में C4 प्लांट्स क्या कर देते काम, वो सीधे बंद ही कर देते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा कुचा होता है उसको डिफ्यूज आउट नहीं होने देते, बंडल शीथ सेल्स रीथ बनाती है क्रेन्स एनाटॉमी, उसको बंद कर देते, तो ये होती है अडेप्टेशन C4 प्लांट, जो कि हमने पढ़ा था। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट एट ऑल, तो क्यों हो जाती है। एनसीईआरटी बोलती है कि बायोलॉजिकल फंक्शन नॉट नोन येट, ऐसा क्यों होता है इसका हमें जवाब नहीं है। तो साइंटिस्ट स्टिल डिबेट करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। कुछ हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेस्ट अजम्पशन, क्या होता है बेस्ट अजम्पशन, या बोलेंगे बेस्ट गेस देना, गेसिंग करना, ठीक है, बेस्ट गेस देना। उसके बाद प्रोटेक्ट प्लांट अंडर एक्सेस लाइट, अंडर एक्सेस लाइट जो है ये कर सकता है प्रोटेक्ट प्लांट को, कौन, फोटो रेस्पिरेशन। कुछ हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है, बेस्ट अजम्पशन, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स हाइपोथेसिस। बातें बन सकती है थ्योरी, हाइपोथेसिस बन सकती है थ्योरी। प्रोटेक्ट्स प्लांट अंडर एक्सेस लाइट, ठीक है, प्रिवेंट्स डैमेज अंडर स्ट्रेस, ऐसा ही करते हैं। लेकिन नीट के लिए हमें याद रखना है क्या इसका फंक्शन, क्या अनसर्टेन, जो कि एनसीईआरटी ने कहा है। ये बाकी पढ़ते हैं आगे वाली क्लास में फिर। उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो अलग रिसर्च मेथडोलॉजी में पढ़ते हैं, वो क्या होता है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, why photo respiration mainly affects C3 plants and not C4 plants? It's because in C3 plants rubisco जो एंजाइम होता है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब क्या हो गया, जब C3 प्लांट्स में CO2 कम होता है बिकॉज वो गर्मी की वजह से स्टोमेटा करते हैं क्लोज, तो बाहर का CO2 अंदर घुसता नहीं है। ठीक है। तो जब बाहर का CO2 अंदर घुसता नहीं है, वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। अंदर होता है ना ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन और दोनों क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सपोज होता है क्या, रुबिस्को। तो रुबिस्को सीधा जाता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पे। लेकिन वहां पे रुबिस्को होता है खाली कहाँ पे, C4 प्लांट्स में रुबिस्को नहीं होता है मेसोफिल सेल्स में, वो होता है बंडल शीथ सेल्स में। और बंडल शीथ सेल्स पूरा बंद करके होता है जाइलम फ्लोएम को, तो उसके अंदर ही होता है वो हमने देखा था ना कल, थोड़ा खुशक है। तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है, तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे बनता है क्या, बिकम्स सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेस एक्टिविटी जो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो सीथी प्लांट्स में असल में क्या होती है, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन को एक्सपोज सीधा होता है रूबिस को। लेकिन C4 प्लांट्स को सीधे से ऑक्सीजन मिलता नहीं, उसको बोलते हैं तुम्हें ऑक्सीजन हम देंगे नहीं, तुम्हें रहना है तो रहना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही है, तुम वरना कराओगे फोटो रेस्पिरेशन, तुम प्रॉब्लम कराओगे, हम C4 प्लांट्स चालाक है। तो वाई C4 प्लांट्स अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, दिस इज जीनियस अडेप्टेशन। क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो करते हैं कैप्चर पहली कार्बन डाइऑक्साइड को मीसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है। जब वो करते हैं मीसोफिल सेल्स के अंदर इसको मतलब कैप्चर, फिर पेपकेस एंजाइम जो होता है उसकी होती है हाई एफिनिटी विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो नहीं कहते हैं बाइंड विद ऑक्सीजन पेपकेस। तो जो C4 एसिड वहां बन जाता है ना बाद में, वो करता है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीथ सेल्स में घुसाता है। जब बंडल शीथ सेल्स में बढ़ रही होती है कंसंट्रेशन किसी कार्बन डाइऑक्साइड की, असल में और भी यहाँ होता है कि बंडल शीथ सेल में C4 एसिड टूट जाता है, और वहां से निकलता है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। उधर ही भी होता है रुबिस्को, तो रुबिस्को को सिर्फ सिर्फ मिल जाता है अपना ही चीज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन। तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बिकम्स वेरी हाई इन द बंडल शीथ सेल जो होती है। देयरफॉर रुबिस्को बिहेव्स मेनली एज कार्बोक्सिलेज यहाँ बन जाता है। तो C4 प्लांट्स में रुबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज बन जाता है, नॉट ऑक्सीजनेस। ऑक्सीजनेस वो बन जाता है C3 प्लांट्स में, करवाता है प्रॉब्लम, करवाता है फोटो रेस्पिरेशन, करवाता है प्रोडक्टिविटी खत्म। ये था बेसिक इसका। हाँ तो फिर से देखिए, मैं बताता हूँ आराम से, ठीक है, इसके बगैर बेसिक बात ये रखनी याद कि जो C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स होते हैं, फर्क क्या होता है। C3 प्लांट्स में ये मसला होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ऑक्सीजनेशन रुबिस्को की, यानी कि वहाँ पे रुबिस्को जो है वो मिलता है विद ऑक्सीजन। अब इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ सही बैड रिएक्ट करता है, वो करवाता है कॉज क्या, फोटो रेस्पिरेशन। और उससे क्या होता है, खत्म हो जाती है प्लांट की प्रोडक्टिविटी। लेकिन C4 प्लांट्स पे ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती है, सिर्फ क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि फिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलता है रुबिस्को को। तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं, बनाते हैं शुगर को। ठीक है, वहां पे मसला हो जाता है, ये चीज इतना है बेसिक। कोई समझी चीज। तो असल बात यह है कि C4 प्लांट जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेटिंग प्लांट्स होते हैं, जो बंद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दे आर्टिफिशियली क्रिएट हाई कार्बन डाइऑक्साइड वो करते हैं क्रिएट अराउंड रुबिस को। तो इससे जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन बाइंडिंग ना होने से उनकी जो फोटो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और अगर उनकी फोटो रेस्पिरेशन कम होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत खुशी है, अगर समझ नहीं भी आएगा तो इसको आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा पहले से ही। मैं पिछले लगभग 3 4 दिन से बोल रहा हूँ ना इसके बारे में, 4 5 दिन से लगभग, अबाउट C3 C4 प्लांट्स। इसके बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है पहले, डायरेक्टली हम ये वाला सही समझ पाएंगे। अच्छा, वाई C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव, ये सवाल पैदा होता है। जवाब है क्या, क्योंकि यहाँ पे लेस कार्बन वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं हो जाती है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन बहुत गंदा प्रोसेस है। अगर वो होता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इन शॉर्ट याद, फोटो रेस्पिरेशन अगर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका। अच्छा, लेस ATP वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे और ज़्यादा ग्लूकोज बन जाएगा, हैंस प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बायोमास का ज़्यादा होता है, और बेटर यील्ड, अच्छा खासा हमें यील्ड मिल जाता है। तो इसी वजह से जो मेज और शुगर केन होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, प्रोडक्टिव। कितने लंबे लंबे प्लांट होते हैं ना मेज के या शुगर केन के। बाकी जो हम व्हीट राइस खाते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं वो। अब C4
प्लांट्स वाई दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, देखिए हम जानते हैं सीथी प्लांट जो होते हैं वो सफ़र करते गर्मी से, करते हैं स्टोमेटा क्लोज, उसकी वजह से क्या होता है, होती है फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन C4 प्लांट जो है वो ऑलरेडी करते हैं कंसनट्रेट CO2 को इंटरनली, वो नहीं एक्सपोज करने देते हैं रुबिस्को को विद ऑक्सीजन। तो उस वजह से रुबिस्को करता है बाइंड विद CO2, ना कि O2। O2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेशन, करवाती है फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे होती है कार्बोक्सिलेशन जो होनी चाहिए फॉर शुगर फॉर्मेशन। तो ये इसलिए हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटरनली। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इन शॉर्ट अगर कुछ समझ जाएगा अब समझ सकते हैं आप। असल बात यह है कि रूबिस को कर सकता है बाइंड ऑक्सीजन के साथ। अगर उसने कर दिया तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, और अगर वो हो गई तो होती है वेस्ट एनर्जी। और ये होता कहाँ पे, C3 प्लांट में। C4 में ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बहुत रखते हैं कंसंट्रेशन अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रेन्स एनाटमी के अंदर, ताकि वो उसको करवाए, रूबिस को बोले लो तुम्हारा हमसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगाना प्लीज, तुम रहो ठीक, तुम्हें ऑक्सीडेशन नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ करनी है कार्बोक्सिलेशन। हम C4 प्लांट से, हमारे अंदर क्रेन्स एनाटमी होती है, एक अच्छी अडेप्टेशन, एक जीनियस अडेप्टेशन है, सर्वाइवल एडेप्टेशन है इन हाई टेम्परेचर्स। हम तुम्हें नहीं देंगे फोटो रेस्पायर करने के लिए, हम तुम्हें नहीं देंगे अपना ऑक्सीजन जाया करने के लिए। C4 सोल्यूशन, जो C4 प्लांट का सोल्यूशन निकाल दिया, उन्होंने कर दिया कंसंट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को अराउंड रूबिस को, तो उससे ऑक्सीजन कैन नॉट कंप्लीटली, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन कैन नॉट कंप्लीट इफेक्टिवली। जब इन्होंने कर दिया कंसंट्रेट CO2 को अराउंड रूबिस को बहुत ज्यादा, तो जो ऑक्सीजन है उसको कंपटीशन नहीं हो जाता है, वो बेचारा रहता है आराम से, उसको उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता रुबिस्को को। ठीक है, ये होता है। दिस इज द एंटायर एवोल्यूशनरी एडवांटेज इसको बोलते हैं, जिसको एवोल्यूशनरी एडवांटेज बोलते हैं ऑफ C4 प्लांट्स। अच्छा, एवोल्यूशन क्या होता है? देखिए अगर हम बोलेंगे ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, अगर एवोल्यूशन मानेंगे भी, एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है जो ये ना एक्शन, क्रिएशन इन एक्शन। एवोल्यूशन इज नथिंग बट क्रिएशन इन एक्शन। मतलब कुछ भी कैसे क्रिएट हो गया, पहले सवाल है ना कि व्हाई देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग। जो DNA में देखिए फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था ना वो 8GTC, जो हम पढ़े थे, ATGC जो बन जाता है, एडिनो थाइमिन कहते हैं बॉन्डिंग, और गोनिनो साइटोसिन कहते हैं बॉन्डिंग। पता है एक सेल में कितने होते हैं? मतलब ये एक सेल, ह्यूमन सेल के अंदर 300 बिलियन बेस पेयर होते हैं। 300 बिलियन बेस पेयर नहीं, थ्री, शायद 3 बिलियन, 3 बिलियन बेस पेयर्स कितने होते हैं? 300 बिलियन बेस पेयर्स, 300 बिलियन बेस पेयर्स। और ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होती है? 37.7 37 ट्रिलियन को मल्टीप्लाई करिए 300 बिलियन से, ऐसा ऑर्डर आता है कि हमेशा ATGC 80। अगर वहां हो जाएगा ना इसको नंबर लेटर्स को, तो कुछ बनेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो आप सोचिए कैसे ये सब ऑर्डर मेंटेन इतना खतरनाक। आपको बोलेगा ये एवोल्यूशन से हो गया है, वो क्या होता है एवोल्यूशन? मतलब एवोल्यूशन हो गया ब्लाइंड प्रोसेस, नेचुरल, इसको बोलते हैं नेचुरली हो गया, नेचुरली। कोई इसके पीछे इंटेलिजेंट माइंड नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेंशनैलिटी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मैथमेट इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के पीछे मैथमेटिकल माइंड नहीं है, वही हो गया एवोल्यूशन। है ये सही बात? नहीं। चलो हम मान लेंगे एवोल्यूशन हो गया, लेकिन उसको करने वाला भी, क्रिएट करने वाला भी कोई होगा ना, तो हम बोलते हैं एवोल्यूशन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ गॉड इन एक्शन। और क्या है? वरना कैसे ऐसा ऑर्डर बन रहा है, ये भी सोचना है ना इंसान को। इसमें कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। मानिए मेरा मोबाइल फोन है, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है खुद ही बन गया होगा? 0%। अब पूरी यूनिवर्स जो इससे 100 बिलियन टाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स है मेरे मोबाइल फोन से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो खुद बाई चांस बन गई होगी? 0% से भी कम, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। तो उसको बोलते हैं डिजाइन आर्गुमेंट। मैंने क्यों बोला वो ये चीज? क्योंकि आया था एवोल्यूशनरी एडवांटेज, ये समझाने के लिए वो क्या होता है एवोल्यूशनरी एडवांटेज। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे दिया ऐसे फाइनल कंपैरिजन टेबल, ठीक है? ये इसने नहीं दिया, असल में ये NCERT ने सवाल पूछा है, उसका ये जवाब है, देखिए। अ, अच्छा कंपैरिजन से करवाया, देखिए हम समझेंगे यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। देखिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट में क्या होता है? वो होता है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 में क्या होता है? 4 कार्बन का
ऑक्सियल एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं C4 एसिड, इसको बोलते हैं C3 एसिड। फर्स्ट एक्सेप्टर क्या होता है C3 प्लांट्स में? RUBP। यहाँ पे क्या होता है? पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पे क्या होता है? रोबिलोस बिसफॉस्फेट। इनिशियल एंजाइम यहाँ पे रुबिस्को होता है C3 प्लांट्स में, यहाँ पे क्या होता है C4 में? पेपकेस। फोटो रेस्पिरेशन C3 में हाई होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? लो प्रोडक्टिविटी। और C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है बहुत, लगभग लगभग जीरो के बराबर, इसलिए वहाँ होती है हाई प्रोडक्टिविटी, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन कम होती है यहाँ पे। करेंट एनाटमी C3 प्लांट में नहीं होती, वो सिर्फ C4 प्लांट में होती है, कि वहाँ पे बंडल शीट सेल्स होती है C4 प्लांट से, उसको बोलते हैं करेंट एनाटमी। लेकिन जो कैलन साइकिल लोकेशन होती है ना, कैलन साइकिल C3 प्लांट में मेसोफिल में ही होता है, लेकिन C4 में मेसोफिल में नहीं, बल्कि बंडल शीट में होता है, क्योंकि बंडल शीट बहुत क्लोजली बंद होते हैं और करते हैं जमा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर बाइंडिंग विद रुबिस्को एंजाइम। प्रोडक्टिविटी ज्यादा कहाँ पे होती है? C4 प्लांट में, C3 में कम होती है। वाई इज देयर लेस प्रोडक्टिविटी इन C3 प्लांट्स? बिकॉज वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। हॉट क्लाइमेट एडेप्टेशन इसकी बहुत कम होती है, C4 की अच्छी खासी होती है। CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म यहाँ पे होता ही नहीं है, ये तो वजह होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन C4 प्लांट्स में CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होता है, जो बंडल शीट सेल्स में करते हैं बंद कार्बन डाइऑक्साइड को। एक लाइन में आप रखेंगे याद कि रुबिस्को जो होता है वो एक्सपोज अगर होगा तो ऑक्सीजन तब होती है फोटो रेस्पिरेशन, जस्ट इन केस ऑफ C3 प्लांट्स। लेकिन CO2 पंप जो होता है, जो करवाता है CO2 को कंसंट्रेट इन बंडल शी सेल्स, तो रुबिस्को जब CO2 पंप देता है क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन कम होती है, क्योंकि उस टाइम पर रुबिस्को रिएक्ट नहीं करता है विद ऑक्सीजन। ये था बेसिक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी गई है बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ये असल में एनसीईआरटी का सवाल है, ये हम देखेंगे। पहले देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। देखिए, सीथी प्लांट में एग्जाम्पल आती है वीट, राइस, पोटैटो, सनफ्लावर और बार्ली, जो ठंडी इलाकों में पाए जाते हैं। सब कश्मीर में मिलते हैं ना लगभग सब। इसको बोलते हैं ना विश्क, कश्मीरी में विश्क, शायर बोलते हैं अरबी में, बार्ली, सनफ्लावर, पोटैटो, राइस, वीट। C4 प्लांट पता है ना, मेज है, शुगर केन, जो बिहार बिहार में ज़्यादा होते हैं, जहाँ गर्म होते हैं, सोरगम, अमरंथस और परल मिलेट। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये टेबल उसने दिया है सवालों का, वो हम सॉल्व करेंगे अभी। आंसर सामने आपको। डिफरेंस क्या है बिटवीन C3 C4 प्लांट? हमें पढ़ा हुआ है सी भी। सेल टाइप इन विच कैलन साइकिल होता है C3 प्लांट में, कहाँ पे? मेसोफिल में। यहाँ पे किस में होता है? बर्नर शीट में। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन दोनों में हो जाती है, मेसोफिल सेल्स में ही। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन कहाँ में हो जाती है? मेसोफिल सेल्स में, इनिशियल वाली, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। बाद में कैलन साइकिल जो होता है ना, वो C4 में बंडल शीट सेल्स में ही हो जाता है। ये बात समझनी है। हाउ मेनी सेल हाउ मेनी सेल टाइप्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड? वन। मेसोफिल सेल्स में एक। हाउ मेनी सेल टाइप्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड? सिर्फ मेसोफिल सेल करती है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को C3 प्लांट में। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं, वहां पे मेसोफिल सेल के अलावा बंडल शीट सेल्स भी करवाती है फिक्सेशन के अंदर हेल्प। प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है? प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है RUBP C3 प्लांट में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किस में होता है? C4 प्लांट्स में भी हमने देखा। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यहाँ पे 5, बिकॉज RUBP इज 5 कार्बन एंड पेप इज 3 कार्बन। ये भी हम जानते हैं कि प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट जो यहाँ बन जाता है, वो 3 कार्बन का फॉस्फोगलिसरिक एसिड इन C3 प्लांट्स, एंड 4 कार्बन का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है ना, वही 3 कार्बन और 4 कार्बन, वही नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट। ये ना प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट जो बनता है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, वो होता है 3 मॉलिक्यूल का फॉस्फोगलिसरिक एसिड इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, और 4 मॉलिक्यूल्स का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। क्या प्लांट के पास रुबिस्को होता है? हाँ, रुबिस्को होता है प्लांट के पास, हर एक प्लांट के पास रुबिस्को होता है, और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम दुनिया का यही है। डज अ प्लांट हैव पेपकेस? नहीं, पेपकेस C3 में नहीं होता है। रुबिस्को तो हर जगह पे होता है एंजाइम, पेपकेस सिर्फ C4 में होता है, वो भी हम जानते हैं, C4 में होता है, C3 में नहीं होता है। ये खतरनाक है टेबल है ना, इसमें सब इंफॉर्मेशन दी है। विच सेल्स है रुबिस्को, कहाँ पे होता है? रुबिस्को मीजोफिल सेल्स में होता है, C3 प्लांट्स के मीजोफिल में होता है रुबिस्को। लेकिन C4 प्लांट्स के मीजोफिल में रुबिस्को नहीं होता है, बल्कि बंडल शीट सेल्स में होता है रुबिस्को। C4 प्लांट्स के रुबिस्को जो है C4 प्लांट्स में नहीं होता है, मीजोफिल में। C4 प्लांट्स के मीजोफिल सेल में नहीं होता है रुबिस्को, C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल में होता है रुबिस्को। तब जाकर रुबिस्को कहते हैं ना एंजाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो मीजोफिल में होता ही नहीं है।
ऐसी बन गया अडेप्टेशन, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट, अगर लाइट ज़्यादा होती है CO2 फिक्सेशन यहाँ पे होती है मीडियम, लेकिन C4 प्लांट्स में हाई हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट, जितना लाइट ज़्यादा मिल जाती है। तो C4 प्लांट्स को अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है ना, जैसे हम देखते हैं शुगर केन वगैरह जो बिहार के गर्म इलाकों में उग जाते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर फोटो रेस्पिरेशन होती है लो लाइट इंटेंसिटी पे, अगर लो लाइट है तो लो लाइट पे सिटी प्लांट्स में भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है ना, C4 में होती है। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी होती है ना, हीट खतरनाक होती है, तो उस मौके पे होती है फोटो रेस्पिरेशन सिटी प्लांट में हाई, और C4 में नहीं हो जाती, नेग्लिजिबल फिर भी, क्योंकि वहां पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म इन द बंडल शीट सेल्स। हम लाख बार पढ़ रहे पुरानी वापस चीजें रिपीट करके। फोटो रेस्पिरेशन एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी ना, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है कभी 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 हो सकती है सीधी प्लांट में, अगर होगी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई। फिर भी यहाँ पे हो सकती है क्या फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे होती है ना क्या, यहाँ पे होती है ऑक्सीजनेशन ऑफ रुबिस्को, या नेग्लिजिबल एट 20, अच्छा ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर CO2 कंसंट्रेशन हाई होगी ना, यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल या जीरो चांस यहाँ पे होता है, लगभग लगभग C4 प्लांट में हो जाएगी फोटो रेस्पिरेशन, हम जानते हैं वो चीज़ वाई। टेम्परेचर जो ऑप्टिमम होता है वो होता है 20 to 25, जो कश्मीर में होता है आमतौर पे, जो वो सब होते हैं मतलब मेज या शुगर केन, वहाँ पे 30 to 40 डिग्री होना चाहिए। क्रेंच एनाटमी इसलिए होती है ना प्रेशर उनके अंदर, बिकॉज इसीलिए। लेकिन यहाँ पे क्रेंच एनाटमी नहीं होती, इसके पीछे लॉजिक बड़ा है ना बहुत, कितनी बार मैं वापस लॉजिक रिपीट करूंगा, है ना। फिर मेरे रहना है पूरी जिंदगी एक ही टॉपिक पे। जो सीडी प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो क्या 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्टली फिक्स होता है बाई रुबिस्को, इस केस में इन मेसोफिल सेल्स के अंदर, ये हम जानते हैं। लेकिन C4 बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फर्स्ट एक्सेप्टर जो होता है वो होता है पेप 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और लेटर ट्रांसफर कर दिया उसको बंडल सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ मैलेट या एस्पार्टेट, और वहाँ होता है कैलन साइकिल। तो कैलन साइकिल C4 प्लांट्स में भी होता है, बट बिफोर कैलन साइकिल वहाँ पे हैच एंड स्लैच पाथवे होती है, बाद में वहाँ पे कैलन पाथवे या कैलन साइकिल आ जाता है। हमने कल देखा था। वाई C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट, क्यों होते हैं ज़्यादा इफिशिएंट, क्योंकि वहाँ पे कम होती है फोटो रेस्पिरेशन, वो अच्छे से काम करते हैं हाई टेम्परेचर में, वो टॉलरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग सनलाइट को, वो कंजर्व करते हैं वाटर को मोर एफिशिएंटली। कौन C4 प्लांट्स करते हैं कंजर्व वाटर को मोर एफिशिएंटली, क्योंकि क्लोज कहते हैं ना क्लोज स्टोमेटा को लीफ के अंदर। लेकिन स्टोमेटा क्लोज करने के बावजूद वो फिर भी अंदर से अंदर वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने नहीं देते, उसको बंद कर देते हैं बंडल शी सेल्स के अंदर। इसलिए यहाँ पे रूबिस को नहीं कहता है रिएक्ट विद व्हाट, विद ऑक्सीजन, बल्कि वो कहता है रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन बंडल शीट सेल्स। दिस इज वाई ट्रॉपिकल ग्रासेस जो होते हैं, जैसे मेज है, शुगर केन होता है, वो C4 प्लांट होते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल ग्रास होती है जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे जरूरी C4 प्लांट्स ही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अडेप्टेशन ऐसी हो जाती है। तो इसलिए क्रंच एनाटमी वहाँ पे होती है। क्रंच एनाटमी C4 लीव्स में पाई जाती है, C4 प्लांट के लीव्स में पाई जाती है, जहाँ पे बंडल शीट सेल जो होती है वो एक रीथ बनाती है, रिंग बनाती है अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि अराउंड जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, बंडल शीट सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स उन्हीं बंडल शीट सेल्स को सराउंड करती है। अगर ये बंडल शीट सेल है, साइड साइड से क्या उसको होती है मेसोफिल सेल्स। तो अरेंजमेंट हेल्प करती है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को करना, नहीं रुबिस्को, जो रुबिस्को होता है प्रेजेंट इसी के अंदर, किसके अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर। तो उधर पे आता है इसको क्या होती है यहाँ पे कम फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है रुबिस्को, क्योंकि इसको जगह देते ही नहीं है यहाँ पे C4 प्लांट्स, बिकॉज ऑफ क्रंच एनाटमी। ये था बेसिक लॉजिक। अब आपको आएगी लाइन समझ एनसीईआरटी की। अब बहुत जल्दी हम पढ़ सकते हैं, बहुत तेज फुल स्पीड में। देखिए फोटो रेस्पिरेशन को हम समझेंगे, लेट्स try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plant, वो होती है photo respiration. To understand photo respiration we have to know a little bit about the first step of Callan pathway जो होती है, जहाँ पे first carbon dioxide fixation step होता है। तो इसको इस रिएक्शन को वो जो ये रिएक्शन होती है जहाँ पे RUBP जो होता है वो कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बनाता है 2 molecules of 3 PGH, जो हम जानते हैं
रुबिस को बिसफॉस्फेट कहता है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, वहाँ बन जाता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दो कार्बन का, दो मॉलिक्यूल ऑफ तीन कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन C3 प्लांट में ऐसा हो जाता है। Robisco is the most abundant enzyme in the whole world. Do you wonder why? क्योंकि पता है वो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। Is characterized by the fact that its active site can bind, इसकी एक्टिव साइट एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बाइंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस CO, इसलिए यहाँ पे नाम पड़ गया है। उसके बाद हमने ये बात कही कि कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। Rubisco has much greater affinity for carbon dioxide, ठीक है, when the carbon dioxide and oxygen ratio is nearly equal। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, दोनों आगे सामने, लीजिए सर, कौन लेंगे आप? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर ये बात तुम लोग बराबर हो, मुझे फिर भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। उसको बोलेंगे लीजिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है, बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा है। बोलते क्या बकवास है, जा दफा कर उसको, लाओ मुझे ऑक्सीजन, तब ऐसा कर देते हैं, उसको ना वाटर रेस्पिरेशन। लेकिन आमतौर पर रुबिस को जब देखता है कि दोनों बराबर है, रेशियो उनका सेम, बोलता है क्या कर रहे हैं इस ऑक्सीजन को, लाओ अपना कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे इसके साथ, मुझे ग्रेटर एफिनिटी है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले बोलते हैं ना कार्बोक्सिलेज, बाद में बोलते हैं ऑक्सीजन, वो तो प्रॉब्लम करता है बाद में। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हो जाता। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव होती है, इट्स इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। रिलेटिव कंसल्टेशन मतलब क्या, अगर हम रिलेशन कायम करेंगे बिटवीन ज़्यादा ये है कि ज़्यादा ये है, समझ, रिलेटिव अबंडेंस कंपेयर टू, अगर फॉर एग्जांपल रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है, एक ग्लास है, इसमें दो ग्रीन बॉटल्स है, तीन रेड बॉटल्स है, मतलब क्या है रेशियो 2:3, उसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है, वो कभी डिटरमाइन कि किसके साथ बाइंड कर देगा। अगर इसको लग रहा है कि ऑक्सीजन ही ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, ये पकड़ता है ऑक्सीजन को ही। लेकिन जब दोनों का रेशियो बराबर होता है तब पकड़ता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। बाद में धोखा दे देता है, बोलता है अब तुम कमजोर हो गए, अब क्या करेंगे तुम्हारा, तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। उसके बाद इन सीथी प्लांट्स क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है एंजाइम रोबिस्को के साथ, एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वहां पे कम हो जाती है। अगर सीथी प्लांट्स में ऐसा हो जाता है ना, वहां पे होती है वहां पे less productivity. Hence, RUBP instead of being converted to two molecules of तीन कार्बन का PGA, ऐसा यहाँ नहीं हो जाता है, बल्कि ये कहते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो सीधी प्लांट्स में हो जाती है। और बनाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट है ना, वही बनाता है वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA। उसमें कितने होते हैं कार्बन, तीन कार्बन। और बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो दो कार्बन का होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो यूजलेस होता है, यूजलेस फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट इट्स, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या हो जाता है, न बन जाता है शुगर, न बन जाता है ATP, रिजल्ट क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, ATP जरूरत लग रहा होता है ना कि दे रहा होता है, बोल रहा है मुझे ATP दो, मैं नहीं मानूंगा, ना खाना बनाऊंगा, दो मुझे एनर्जी, दो मुझे ऑक्सीजन, मैं निकालूंगा बाहर इस कार्बन डाइऑक्साइड को, कम क्यों हो गया है, ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है ना। उसके बाद द इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ, ना बनता है ATP, ना बनता है NADPH इस फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट, ऐसा क्यों हो जाता है, NCERT बोलती है, हालांकि हमने देखा बहुत इसके बारे में क्या है, वो जरूरी नहीं है याद करना। C4 प्लांट्स जो है वो करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इन C4 प्लांट्स, C4 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो जाती है, क्यों, वजह क्या है, वजह बहुत लंबा है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म जो इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को एट द एंजाइम साइट के अंदर। जो एंजाइम साइट यानी कि जो रुबिस्को की साइट होती है, जो कहाँ पे होता है रुबिस्को, वो मेसोफिल सेल में पता होता है, CO4 प्लांट में, वो कहाँ पे होता है, बंडल शीट सेल में। उधर ही लाते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड, लो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट मत करो, हम C4 प्लांट से। दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड जो होता है, मैलिक एसिड या एस्पार्टेट मैलेट, या जो ऑक्सैलिक एसिड के ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म्स होते हैं, फ्रॉम द मीजोफिल इज ब्रोकन डाउन, उसको होती है इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, कि ये टूट जाता है और कहाँ पे, बंडल शीट सेल में, और उधरी पे निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी अंदर सेल में, बंडल शीट सेल्स के अंदर बढ़ जाता है कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है,
दिस इंश्योर्स दैट कि जो हमारा रुबिस्को है वो फंक्शन करता है एज कार्बोक्सिलेज, ना कि ऑक्सीजनेस। अच्छी बात है, कार्बोक्सिलेज ये ऑक्सीजन को मिलाना नहीं चाहिए। मिनिमाइज करते हैं ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को इन C4 प्लांट्स। तो इस वजह से जो C4 प्लांट्स होते हैं वो लैक करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई productivity and yields are better in plants, C4 plants. Why? Because वहाँ पे water respiration नहीं हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, high productivity, because they form sugars, they form ATP, they form NADPH. बट इन केस ऑफ C3 प्लांट्स जहाँ पे मसला हो जाता है, जहाँ पे वाटर रेस्पिरेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेशन विद रुबिस्को, वहाँ पे होती है सब खत्म, ना बनता है शुगर, एटीपी मांग रहा होता है देने के बदले, ऑक्सीजन मांग रहा होता है और बाहर निकाल रहा होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फिर भी फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट ट्रू रेस्पिरेशन, इट्स जस्ट कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। इट्स अ वेस्टफुल पाथवे, एनर्जी वेस्ट करता है ये पाथवे, एक जाया मैकेनिज्म होता है। इन एडिशन दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस दिखाते हैं इसलिए हाई टेम्परेचर की, और C4 प्लांट्स बेस्ड ऑन अबाउट डिस्कशन, अब हमें इसने टेबल दिया है वो हमें कर रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया, ये आप खुद ही करेंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, है ना। आपको समझ आ गया कि नहीं, आप बताइए हाँ ना। मुझे तो समझ नहीं आ गया होगा, मतलब कल में पढ़ेंगे फिर तो खत्म हो जाएगा चैप्टर सारा। था ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत, या आप खुद ही सॉल्व करना है आप, ठीक है। फिर इन द कॉलम्स 2 and 3 इन द टेबल टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन C3 and C4। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दी है C3 C4 प्लांट के बारे में, एक ऑप्शन चूज करना है, ये आएगा कि ये आएगा, और दिया ना यहाँ पे, सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। कैल्विन साइकिल C3 प्लांट में होता है सिर्फ मीसोफिल सेल्स में, लेकिन C4 में होता है बंडल शीट सेल्स में, हम जानते हैं हाँ, क्योंकि C3 में बंडल शीट सेल्स नहीं होती है। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन जो होती है वो मीसोफिल में ही हो जाती है फॉर बोथ, इसको बोथ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। कितने सेल टाइप्स होते हैं लीफ के जो कहते हैं फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को। कितने सेल टाइप होते हैं जो C3 प्लांट में सिर्फ करता है कौन, मीसोफिल। और जो C4 प्लांट्स होती है वहां पे बंडल शी सेल्स भी और साथ में मीसोफिल सेल्स भी काम कर देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद इसमें आप देखिए बंडल शीट सेल्स, पैलिसेड, स्पंजी, मीसोफिल, वो ना एक ही बात, मीसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स, मतलब C3 प्लांट्स के अंदर, C3 प्लांट्स के अंदर कौन करता है काम, C3 प्लांट्स के अंदर मीसोफिल करता है काम, और C4 प्लांट्स के अंदर वन को आएगा मीसोफिल, टू को क्या आएगा, ये C4 प्लांट जो है वहाँ पे बंडल शीट सेल्स और मीसोफिल में दोनों में क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या होता है, वो होता है RUPP इस केस में, और वो होता है पेप C4 के केस में। नंबर ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर, जाहिर सी बात है RUPP में कितने होते हैं, 5, पेप में कितने होते हैं, 3। विच इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, यह बन जाता है 3 कार्बन का फीजी है, यह बनता है 4 कार्बन का OAA, तो इसलिए इसको बोलते हैं यानी आंसर क्या आएगा, 3 और 5, यहाँ 3 यहाँ 5। डू प्लांट्स है रुबिस्को, हाँ रुबिस्को हायर प्लांट में होता है, यस, यस दोनों में आएगा। डज द प्लांट हैव पेपकेस, प्लांट पेपकेस खाली C4 में होता है, यस, यहाँ पे नो। विच सेल, मैं आपको पहले ही करवाया था ये, विच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को, रुबिस्को कहाँ पे होता है, रुबिस्को मीसोफिल सेल्स में होता है C3 प्लांट में, लेकिन C4 प्लांट में मीसोफिल में नहीं बल्कि बंडल शीट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस, ये हम सब करवाते थे पहले ही। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट जो होती है अगर हाई लाइट कंडीशन होगी, C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट कैसी होगी, अगर हाई यहाँ पे लो होगी और यहाँ पे हाई होगी C4 में। वे